अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफसाना बिट्टू ब्लॉग। तो आज का भी ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम सुबह से ही। तो जैसा कि हम सुबह सोकर उठ गए थे, उठने के बाद हमने नमाज और कुरान शरीफ भी पढ़ ली थी और उसके बाद मैं चली गई थी उर्दू की वीडियो बनाने और उसके बाद की थी हमने एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने के बाद हम आ गए थे सीधे किचन में, क्योंकि हमें बनाना था अब नाश्ता। तो नाश्ते में आज बनाने वाले हम मूंग की दाल की चाट। तो मूंग की दाल को हमने रात को भिगो दिया था और सुबह हमने इसको उबालने रख दिया है और इसको हम 90% ही कुक करेंगे। और इधर हमने साथ में बनाई थी चाय। तो ये उबल चुकी है और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसका हमें पानी निचोड़ के हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से पानी निचोड़ते हुए सारी दाल को निकाल लेंगे। और इधर हमारा बिट्टू भी हमें परेशान कर रहा था। और तो दाल को एक बर्तन में निकालने के बाद इसमें डाला है हमने बारीक कटी प्याज, बारीक कटा टमाटर, बारीक कटे खीरा और साथ में डाले इसमें हमने मूली के पत्ते बारीक कटे हुए। अगर आपके पास मूली के पत्ते नहीं हैं तो आप मूली के पत्तों को स्किप भी कर सकते हैं और या फिर आप इसकी जगह पर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और साथ में डाली हमने इसमें हरी मिर्च थोड़ी मोटी कटी हुई, क्योंकि ये मिर्ची हमारी बहुत तेज़ है तो इनको हम निकाल के खाएंगे। और साथ में डाला इसमें स्वाद अनुसार नमक। और अब डालेंगे इसमें नींबू का रस। तो यहाँ पे आधे नींबू को मैंने दाल में निचोड़ दिया है और अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इनको हम एक कटोरियों में डाल लेते हैं। तो ये नाश्ता हमारा बन के तैयार है। इधर हमारी चाय भी बन चुकी, तो अभी इसको हम चाय को भी छान लेते हैं। तो ये नाश्ता हमारा लग के तैयार है। अब जा रहे हैं हम नाश्ता करने और अब मिलेंगे आपको नाश्ते के बाद। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। और हमने दूसरा चैनल भी बनाया है जो उर्दू का है, अगर आपने वो भी नहीं देखा हो तो उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछली उर्दू की भी वीडियो देख सकते हैं। तो नाश्ता हमने कर लिया। नाश्ता करने के बाद हमने घर का सारा काम भी ख़त्म कर लिया था। इधर हमारा हो चुका था दोपहर का खाने का टाइम। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं दोपहर के खाने में कद्दू के पत्ते की सब्जी। तो कद्दू के पत्ते सेहत के लिए जड़ी बूटी का भी काम करते हैं। कद्दू के पत्ते की सब्जी करती है कैंसर जैसे बीमारियों को भी दूर। इसमें कई तरीके पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और इसमें होता है साथ में मैग्नीशियम भी, और विटामिन ए, विटामिन सी और साथ में होता है विटामिन के और फॉलेट जैसे तत्वों से ये भरपूर होता है। तो आपको कद्दू के पत्ते की सब्ज़ी ज़रूर बना के खानी चाहिए। तो कद्दू के पत्तों को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हम इस तरीके से इन्हें बारीक बारीक कट कर लेंगे। और साथ में काटे हमने आलू। तो आलूओं को आप अपने हिसाब से उन्हें आकार दे के काट सकते हैं। और साथ में जो हमने कद्दू के फूल भी तोड़े थे उनको भी हमने बारीक कट कर लिया है। और आइए वो छोंकने की तैयारी करते हैं। ये हमने एक लोहे की कढ़ाई, इसमें हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। उसमें डाला हमने अजवाइन और मेथी दाना और इसको हमने 1-2 सेकंड भूनने के बाद फिर डाला था इसमें लहसुन कुटा हुआ। तो लहसुन को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसमें डाले थे हमने आलूओं को हमने लहसुन अजवाइन के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब बारी थी इसमें कुछ सूखे मसाले डालने की। तो जैसे इसमें डाला है हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर और सभी मसालों को हमने आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब डालेंगे इसमें कद्दू के पत्ते जो हमने बारीक बारीक काट के रखे थे। तो सभी कद्दू के पत्तों को हम इसमें डाल देते हैं। तो डालने के बाद इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से इसे हमें मिक्स कर देना है। तो इसे हम धीरे धीरे चला रहे हैं ताकि ये गिरे ना। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद फिर से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब डाला इसमें हमने आधी कटोरी पानी,
ताकि आलू अच्छे से गल जाए और कद्दू के पत्ते भी पक जाएं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने ढक दिया और गैस कर दिया हमने लो फ्लेम पर और इसको रख दिया हमने दूसरी गैस पर। और अब बना रहे हम दाल। जो सुबह हमने चाट बनाई थी उसकी दाल बची हुई तो हमने सोचा दाल ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिया हमने कटी प्याज, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और अब डालें इसमें हमने कुछ सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इधर कढ़ाई में हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया था और डाला था इसमें जीरा। जीरा को 1-2 सेकंड के भूनने के बाद अब डाला है जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन और मसालों का जो पेस्ट बना के तैयार किया था, सारे मसालों को हमने डाल दिया। उसके बाद हमने डाला इसमें टमाटर और स्वाद अनुसार नमक। इन सभी मसालों को हम टमाटरों को गलने तक भून लेंगे। इधर हमने अपने कद्दू के पत्ते की सब्ज़ी को भी चला दिया था और अब चेक कर लेते हैं आलू हमारे गले हैं कि नहीं। तो यह आलू हमारे गल चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे अब दूसरे बर्तन में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, इससे आलू काले पड़ सकते हैं, इसलिए हमने सब्जियों को दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। तो ये कद्दू के पत्ते की सब्ज़ी बन के तैयार है, तो इसको हम रखेंगे एक तरफ। इधर हमारे जो मसाले भून रहे थे हम उनको भी चेक कर लेते हैं। तो ये टमाटर हमारे गल चुके हैं और तो ये हमारी दाल बची हुई थी, इसलिए हम सारी दाल को मसालों में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब डालेंगे इसमें पानी अपने हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद एक बार नमक को भी चेक कर लेंगे। नमक हमारा परफेक्ट था, इसलिए हमने इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। गैस कर दी थी हमने लो फ्लेम पर और साथ में इधर हो चुका था जोहर का टाइम। तो यहाँ पर हम जोहर की नमाज को अदा कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो हमारे उर्दू के चैनल पर जाकर आप उर्दू भी पढ़ सकते हैं। तो इधर हमारा खाना भी बन के तैयार है, तो अब लगा लेते हैं हम थाली। तो ये कद्दू के पत्ते की सब्ज़ी और साथ में निकाली हमने दाल को हमने कढ़ाई में से कुकर में डाल के पका लिया था, एक प्रेशर लगा दिया था हाई फ्लेम पर ही। तो ये दाल भी हमारी पक के तैयार है, तो इसको हम लगा लेते हैं कटोरी में। और साथ में बनाए थे हमने ये चावल, तो ये चावल भी हमने दाल के साथ ही बनाए थे। तो ये चावलों को भी हम थाली में लगा लेंगे। और साथ में डाला था हमने ये खीरा भी काट लिए थे और रोटी हमने पहले ही बना ली थी और साथ में ली हमने दही। और अब जा रहे हैं हम खाना खाने और अब मिलेंगे आपको खाना खाने के बाद। हमने खा लिया और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमारा मन किया जर्दा खाने का, तो यहाँ पे बना रहे हम जर्दा। तो यहाँ पे हमने गर्म पानी में चावलों को पहले ही भिगो दिया था और चावलों को डाल दिया है। चावल हमारे 80% तक कुक हो चुके हैं और इनको हमने निकाल लिया था। और उसके बाद हमने कुछ ड्राई फ्रूट को घी में भून लिया है और घी में भूनने के बाद उसी घी में हमने डाली थी इलायची पाउडर और साथ में जो हमने उबाले थे चावल वो डाल दिए हैं। उसके बाद हमने ये थोड़े से कलर डाला है, ड्राई फ्रूट डाले हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे और लो फ्लेम पर करके हम इसको इस तरीके से पका लेंगे। और उसके बाद इनको हम मिक्स कर देते हैं। ये जर्दा मैंने पहली बार बनाया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए जर्दा आपको कैसा लगा। और जर्दे के बीच में ही हमने डाली थी इसमें चीनी। तो इन सभी चीज़ों को हमने पका लिया और ये जर्दा भी हमारा बन के तैयार है। और इसके ऊपर डाला हमने एक मावा। तो मावे को हमने पहले ही बना लिया था, तो ये मावे भी हमने डाल दिया है। और इसके बाद हम बना रहे हैं साथ में शरबत। तो यहाँ लिया हमने बॉईल किया हुआ दूध और लिया साथ में हमने ठंडा ही दूध। इसमें डाला हमने रूह अफ़ज़ा और चीनी और पानी और इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है चीनी घुलने तक। और ये चीज़ हमारी तैयार है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। बाय बाय।